हेलो इंजीनियर्स। तो गाइज आप सभी का स्वागत है 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और गाइज आरआरबी जेई की वैकेंसीज में जो अभी आपको फिलहाल ड्राफ्ट नोटिस में 2570 पोस्ट देखने को मिल रही हैं, उनमें एनेक्स 1 यानी एनेक्जर ए और एनेक्जर बी क्या दिया हुआ है उसके बारे में समझ लेते हैं। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं इस पे कि सर क्या यहाँ पे वैकेंसी जो है 2570 से ज़्यादा हैं। जो 800 एनेक्जर बी में 800 कुछ वैकेंसी दी हुई है, क्या वो एडिशनल वैकेंसीज हैं या फिर ये वही वैकेंसी हैं जो इंक्लूडेड है 2570 वैकेंसी में। ये बात सबको पता चलनी चाहिए। और उसके बाद जब हम आगे की बात करते हैं, लाइक कि जब हम लोग ट्विटर पे अपना जो कैंपेन चला रहे हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आरआरबी जेई वैकेंसी इंक्रीज को लेके, तो उसका क्या आउटपुट मिल रहा है अभी फिलहाल और आगे क्या हो सकता है, कितने समय बाद ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल सकता है, उन सभी बातों पे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले तो समझते हैं कि देखो ये रेलवे की तरफ से जो वैकेंसी अभी ड्राफ्ट नोटिस एक तरह से बोल सकते हैं वो जारी हुआ था, देखने को मिला था जो आप लोग को इंटरनल सर्कुलर के माध्यम से, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अप्रूव्ड वैकेंसी ऑफ जेई। यहाँ पे आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं कि अप्रूव्ड वैकेंसी ऑफ जेई डीएमएस सीएमए पे लेवल 6 फॉर नोटिफिकेशन इन 2025। तो ये वैकेंसी जो है ऑलरेडी अप्रूव्ड वैकेंसी है। इसमें हेर फेर रेलवे की तरफ से नहीं देखने को मिलेगा। अगर कुछ वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती है, नोटिफिकेशन डायरेक्ट आ जाते हैं, तो इस वैकेंसी में आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ गाइज कि इतनी वैकेंसीज आपको ऑफिशियल नोटिस में भी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो एनेक्जर ए और एनेक्जर बी है उसके बारे में समझते हैं। पहले यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2570 वैकेंसी टोटल हैं जो 35 कैटेगरी में है, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे 35 कैटेगरी है, जिनमें तीनों ही ब्रांच के बच्चे यहाँ पे, मतलब सारे ही ओवरऑल वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ, तो इतनी वैकेंसीज हैं। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो एनेक्स ए में, एनेक्जर ए जो है उसमें क्या है, द रेलवे पीयू वाइज डिस्ट्रीब्यूशन वैकेंसी इन द गिवन एनेक्सर ए, इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन बाय द जोनल रेलवेज। यहाँ पे ये दिया हुआ है और ये कैसा है, रेलवे ऑब्लिक पीयू वाइज, रेलवे वाइज या पीयू वाइज वैकेंसी है। और दूसरे में क्या है, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज विद द आइडेंटिकल पोस्ट पैरामीटर, यानी कि जिनके मेडिकल पैरामीटर, मेडिकल स्टैंडर्ड सेम है, पीडब्ल्यूबीडी एट्रीब्यूशन जो है वो एट्रीब्यूट सेम है, एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन सेम है, उसको ना क्लब करके एनेक्स बी में दिया गया है। मतलब कि ये दोनों वैकेंसीज अलग अलग नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसी वैकेंसीज को क्लब करके एनेक्स बी में दिया गया है जो क्या रखती हैं, जो सेम एजुकेशनल, मेडिकल स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें रखती हैं और जो क्लब हो सकती थी उनको एनेक्स बी में। तो यहाँ पे एनेक्सर ए और एनेक्सर बी की वैकेंसी इस तरीके से पूरा का पूरा उस पीडीएफ में आप देखोगे तो चार्ट बना के दिया होगा। और उसमें से एनेक्स बी में जो वैकेंसी दी हुई है उसमें जो वैकेंसी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ईएमयूएन टीआरएस, फिर से पीवे ब्रिज सिविल के लिए, फिर सिविल के लिए यहाँ पे ड्राइंग एस्टिमेशन, इस तरीके से जो दिया हुआ है ना, ये 2570 से परे नहीं है। ये वैकेंसी ऑलरेडी 2570 वैकेंसी में इंक्लूडेड है। मतलब ये बहुत ही क्लियर कट आपको मैसेज है, या फिर जो कंफ्यूज है उनको, कि वैकेंसीज अभी फिलहाल 2570 से ज़्यादा नहीं है। वैकेंसी इंक्रीज होने के चांसेस कितने हैं गाइज, देखो डेफिनेटली एएलपी में बढ़ाई गई वैकेंसी, तो यहाँ पे भी चांसेस हैं कि बढ़ जाए। लेकिन नोटिफिकेशन के लिए बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब तक ये वैकेंसीज फाइनल हमें देखने को मिल सकती हैं। तो गाइज देखो, आपको समय ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, ये मैं पहले से बता रहा हूँ। ये प्रोबेबली जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारे न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको ये पता चला था कि अक्टूबर में रेलवे जारी करने जा रहा है जेई की वैकेंसी। लेकिन बस चेंज क्या हुआ कि उन न्यूज़पेपर्स में वैकेंसी जो कोट की गई थी लगभग 9000 से ज़्यादा, 10,000, किसी में 8000, इस तरीके से कोट की गई थी। लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसी ग्राउंड रियलिटी जो देखने को मिल रही है वो मात्र 2570 पोस्ट हैं। वैकेंट पोस्ट डेफिनेटली हैं रेलवे में। इसके लिए देखो ट्विटर पे आज भी कैंपेन चला, आज भी बच्चों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, उसमें ट्वीट किया। ठीक, फैकल्टीज़ ने भी ट्वीट किया, लेकिन फैकल्टीज़ की संख्या डेफिनेटली बहुत कम है गाइज। और मैं बार बार बोलता हूँ कि सबका अगर क्यूमुलेटिव एफर्ट दिखाई देगा तो उससे ही फायदा मिलेगा। तो वहाँ पे उसकी हम बात उठा रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत कायदे से आपको बोलना चाहूँगा कि इस एग्जामिनेशन के लिए अगर आपने अभी अभी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर CBT 1 की प्रिपरेशन, इसकी जो फर्स्ट स्टेज टेस्ट होता है,
जो नॉन टेक्निकल बेस्ड है, इसमें पूरा का पूरा पोर्शन आ रहा है नॉन टेक्निकल वाला। अगर इसकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत भी लापरवाही करोगे, वो खामियाजा आपको एग्जामिनेशन में भुगतना पड़ेगा। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए यहाँ पे कि एक सिंगल नंबर आपका कोई काट ना पाए जिस क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, है ना। नेगेटिव मार्किंग से बहुत सारे लोग बाहर हुए हैं इस बार। अटेम्प्ट तो बहुत अच्छा करके आए थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई, कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाया, इनफैक्ट सीबीटी 1 नहीं क्लियर हो पाया। तो सीबीटी 1 क्लियर करना बहुत टफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ना सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ेगा। सिस्टमेटिकली मतलब किसी के भी गाइडेंस में, जैसे अड्डा 24/7 पे बैचेज हैं, उनको ज्वाइन कर लो, या फिर कहीं भी पढ़ रहे हो भाई, तुमको बस इतना बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। जहाँ पे कंफ्यूज होते हो जिन क्वेश्चन में, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जो टीचर एक अच्छे से समझता है, प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करके आपको पढ़ाता है, तो वहां पे उन चीजों पे ध्यान देके पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये तब तक कैंपेन चलेगा जब तक वैकेंसी फाइनल आ ना जाए, बढ़ के ना आ जाए, तब तक हम प्रयास करते रहेंगे, वो अलग बात है। लेकिन जितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं, उसके लिए आपको फाइट करना है, ये तो फॉर श्योर। सीधी सी बात है भाई, आप पढ़ाई कीजिए, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए इस वैकेंसी के लिए भी, और साथ साथ में और भी मल्टीपल एग्जामिनेशन है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने बताया एनेक्सर ए या एनेक्सर बी का, ये फंडा बहुत क्लियर है कि यहाँ पे जो एनेक्सर बी जो दिया हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्लबिंग ऑफ द वैकेंसीज ऑफ जूनियर इंजीनियर कैटेगरी। उन वैकेंसीज को क्लब करके यहाँ पे दिया गया है, ये कोई अलग से वैकेंसीज नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। और साथ ही साथ जितने भी एग्जाम की प्रिपरेशन होती है इस चैनल पे आपको मिलती रहती है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको छोटी से छोटी अपडेट, जैसे भी कुछ चेंजेस आते हैं, कोई अपडेट आता है, हम आपको फटाफट प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ क्लासेस भी बहुत सारी प्लान की गई हैं आपके लिए, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा, वो सारी क्लासेस भी मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए।